हेलो जूनियर, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम बैक टू द संकल्प सीरीज ऑफ द अनदर वीडियो। तो हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, रियल नंबर एंड पेयर ऑफ लिनियर, रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल्स। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर का जितना बड़ा नाम है उतना ही नंबर्स के आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। इट मीन्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के पर्पज से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड आपका क्लास 10th में आप लोग इससे पहले इक्वेशन सॉल्व करना आई थिंक आप लोगों ने नहीं सीखा होगा। क्लास 10th में आपका इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है इसी चैप्टर में आप जानेंगे। और इक्वेशन सॉल्व करना आपको पूरे क्लास 10th 11 12th में आपको यहीं से स्टार्ट होता है। तो आप आगे जाके और लंबे और भी तरीके का इक्वेशन सॉल्व कर पाते हैं, इसी चैप्टर से स्टार्ट होता है। तो आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन के पर्पज से एंड आगे क्लासेस के आगे आपके सीनियर क्लासेस के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। ये आपका अराउंड 6 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशंस में, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपका 6 नंबर्स का पूछा जाता है। तो ये आपके एग्जामिनेशंस के पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे सीनियर क्लासेस के पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है लेकिन इसको लेंदी नहीं कहेंगे, बस एक बार सीख जाइएगा। तो क्वाड्रेटिक में भी कुछ टॉपिक इससे मैच करता है, तो क्वाड्रेटिक थोड़ा इजी लगेगा। पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन से अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें ताकि बेनिफिट उठा सके। चलिए तो शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स देखते हैं कि इस चैप्टर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर्स को। एंड जो लोग नए हैं जिन्होंने रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल्स नहीं पढ़ा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उसका प्लेलिस्ट, आप लोग जरूर जाके रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स एक बार पढ़ लें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स देखते हैं टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। चलिए, तो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में आपको इंट्रोडक्शंस पढ़ना है, जानेंगे पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इस चैप्टर का मीनिंग क्या होता है। एंड उसके बाद पढ़ना है जो इक्वेशंस दिया हुआ है इस तरीके का इक्वेशन सब लोग आगे जाकर बनाएंगे। तो इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं उसको किस किस मेथड से इस चैप्टर्स में सॉल्व किया जाता है उसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं उनको 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला आपका ग्राफिकल मेथड हो जाएगा, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका एलिमिनेशन मेथड। एंड द कंडीशंस फॉर सॉल्विंग द लिनियर इक्वेशंस, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं आपका इंपॉर्टेंस है, कहीं से भी यहाँ पे इट मीन्स कि आपका इक्वेशन से तो टच करता ही है कि सॉल्व करिए किसी एक मेथड से, या तो ग्राफिकल मेथड हो जाएगा या फिर एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाएगा। और वर्ड प्रॉब्लम्स में आपके वेरिएशंस है, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपके टैक्सेस हो गया, एज वाला हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस में। तो थोड़ा ये लेंदी चैप्टर है और थोड़ा सा टाइम लगने वाला चैप्टर है। तो आराम से आप सारे क्लासेस को आराम से देखिएगा और नोट्स ज़रूर बनाते जाइएगा। जो आपने कॉपी मोटी सी बनाई है उसमें सारा नोट डाउन करते जाइएगा ताकि आपको लास्ट मोमेंट में रिविजन्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जितने भी फार्मूला मैं बताते जाऊँगी वो सारे फार्मूला को एक जगह नोट डाउन करते जाइएगा ताकि आपको लास्ट एग्जामिनेशंस में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ओके, तो समझ लिए। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स में भी आपको आर्टिकल्स वाला होगा, फिर आपका एज वगैरह होगा, स्पीड वगैरह होगा। तो इसमें भी बहुत 2 डिजिट वाले क्वेश्चन होंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी थोड़ा लेंदी होगा। खैर चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस। चलिए, 2 वेरिएबल पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल से पहले हम लोग जानेंगे लिनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल्स क्या होता है। ओके, तो देखिए वेरिएबल्स हम लोग क्या जाने, वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स में मैंने बताया था जिसका वैल्यू वेरी करता रहा तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। तो वेरिएबल्स 1 वेरिएबल्स का रहा, तो देखिए वेरिएबल में क्या होगा, एक्स वाई जेड इस तरीके से हो जाएगा। तो वेरिएबल्स तो आपको समझ में आ गया। देखिए आपको यहाँ क्या कर रहा है, आपका 1 वेरिएबल का रहा है तो एक वेरिएबल्स होगा। ओके, एक वेरिएबल्स होगा। देखिए इक्वेशंस का मतलब होता है इज इक्वल्स टू, ओके, इज इक्वल्स टू होता है। ओके, देखिए और लीनियर मीन्स होता है आपका डी की वैल्यू 1। इट मीन्स डी आपने क्या पढ़ा था, डी आपने पढ़ा था वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डी। सपोज दैट यहाँ पे देखिए ये 2 वेरिएबल है तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी तो ये क्या कहलाएगा, आपका डी कहलाएगा। तो वेरिएबल की जो पावर होगी वो 1 होगी तो वो लीनियर कहलाएगा। और लीनियर इक्वेशंस आपको क्या करता है, लाइन रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशंस आपका स्ट्रेट लाइन या लाइन स्ट्रेट
लाइन रिप्रेजेंट करता है, ओके, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। चलिए, रिप्रेजेंट करता है, ओके। चलिए ये हो गया। अब समझते हैं इसके इक्वेशंस के बारे में। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, वैसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो एंड सिर्फ और सिर्फ 1 वेरिएबल हो। तो इसका देखिए, एक तो आप ये देखिए इसका इक्वेशंस आपका, देखिए आप पॉलिनोमियल्स में आपने क्या पढ़ा था, पी एक्स इज इक्वल्स टू द हो जाता है सपोज दैट एक्स प्लस 1, ओके। और इसी को हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स, ओके। और इसी को हम लोग इज इक्वल्स टू द बोल दिए, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशंस हो गया। ये देखिए आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। ये देखिए पॉलिनोमियल्स हो गया, और जैसे ही इज इक्वल्स टू हो गया तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशंस हो गया, ओके। क्या हो गया आपका लीनियर इक्वेशन, इज इक्वल्स टू द 0 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका लीनियर इक्वेशंस हो गया। तो देखिए, तो ये देखिए 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू द 1, ये आपका 1 वेरिएबल्स, यहाँ पे मैं 1 वेरिएबल्स की बात करी, तो इसका ये इक्वेशन हो गया आपका 1 वेरिएबल्स। और भी एग्जांपल्स ले लेती हूँ, उसके बाद आपको मैं बताती हूँ आगे। इसका आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ओके। देखिए यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म होता है 1 वेरिएबल्स का, ओके। देखिए इसका जनरल फॉर्म होता है एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू द 0, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल्स दुनिया में कहीं पे भी रहेगा तो इसी फॉर्म में रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं, ओके। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं। और इसमें भी कंडीशन से ए और बी बिलोंग्स टू द रियल नंबर हो सकता है, ओके। देखिए रियल नंबर होगा, ओके। एंड ए नॉट इक्वल्स टू द 0, देखिए यहाँ पे अगर ए इज इक्वल्स टू द 0 हो गया तो इसका तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0 बच जाएगा। तो ए भी रियल नंबर होगा लेकिन ए नॉट इक्वल्स टू द 0। ये आगे बात समझ में, ये लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म हो गया, ओके। और देखिए एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशंस, देखिए सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशंस मीन्स क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके, इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर सके। तो इक्वेशंस को सेटिस्फाई मीन्स क्या होता है, इट मीन्स एल एच एस इज इक्वल्स टू द आर एच एस होना चाहिए, राइट। एल एच एस इज इक्वल्स टू द आर एच एस होना चाहिए, राइट, तब इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशंस को ले लेते हैं, इस इक्वेशंस को किस तरीके से सेटिस्फाई करेगा ये, तो देखिए यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो इस इक्वेशंस को एल एच एस और आर एच एस से बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सपोज दैट, देखिए यहाँ पे ले लीजिए, ये इक्वेशन छोटा लग रहा है, मैं आपको बताती हूँ। एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू द 0 हो गया, ओके। तो एक्स इज इक्वल्स टू द क्या हो गया, -1, ओके। ये जो -1 आया यहाँ पे हम -1 पुट करते एक्स की जगह पे, देखिए एक्स की जगह पे -1 पुट किया, 1 इज इक्वल्स टू द 0 आ गया। तो यहाँ पे एल एच एस इज इक्वल्स टू द आर एच एस हो गया, RHS हो गया, देखिए। तो ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कितने एक्स की वैल्यू हो सकता है जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशंस है, देखिए ये वाली जो इक्वेशंस है आपको, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -1 होगा तभी इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसके अलावा और कोई x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या ये 0 होगा, ऑफ कोर्स नॉट। तो यहाँ लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, ओनली 1 सॉल्यूशंस होते हैं, ओनली 1 सॉल्यूशंस होते हैं, ओके। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि इसको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल एंड दिस इज द जनरल फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म हो गया, ओके। चलिए अब हम लोग ये समझते हैं, तो इसका सिर्फ क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन ही होगा, से ओनली 1 सॉल्यूशंस को यूनिक सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, ओके। और इस क्या करता है, लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर का, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, ओके। चलिए देखते हैं। अब देखिए लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल्स आपने समझ लिया, तो ये और भी ईजी है, जो ईजी तरीके से आप समझ जाइएगा। देखिए 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल मीन्स क्या हो गया आपका, एक्स और वाई ले लेते हैं, 2 वेरिएबल्स। और इक्वेशंस का मतलब देखिए आपका नाम में ही सारा कुछ हिस्से का दिया हुआ, इज इक्वल्स टू हो गया, ओके। एंड देन लीनियर मीन्स क्या हो गया, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो गई, एंड पेयर मीन्स क्या हो गया, 2 हो गया, ओके। तो वैसा इक्वेशंस, वैसे 2 वेरिएबल का इक्वेशंस जिसकी डिग्री की हाईएस्ट पावर 1 हो उसको क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल्स, ओके। इसका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म आगे बताएंगे, पहले इसको जान लीजिए। तो इस इक्वेशंस को देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू द 1, 2 ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे 2 ले लिया, ओके। एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू द 0, 3 हो गया ये। तो चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू द 2, ओके। तो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई किस तरीके से करेगा और कितना सारा सॉल्यूशंस होगा इसमें, देखिए
तो यहाँ पे देखिए एक्स सेटिस्फाई इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, LHS इज इक्वल्स टू द RHS, राइट। LHS इज इक्वल्स टू द RHS, इस तरीके से होता है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस इक्वेशंस का, देखिए किस तरीके से। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 1 and 1 लिखेंगे तो क्या इक्वेशन से RHS इज इक्वल्स टू द LHS होगा, ऑफकोर्स होगा। फिर जाएगा 3 and -1, और भी बताइए, देखिए 4 and -2, यहाँ पे इस तरीके से। अच्छा ये वाला तो ऑलरेडी ले चुके हैं। एंड और भी देख लीजिए, तो यहाँ पे आप सॉल्व करते जाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएगा, आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, क्या आ जाएगा वहाँ पे, इनफाइनाइट। तो 2 वेरिएबल्स में कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ओके, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे देखते हैं, ये आपको बात आगे समझ में। अब देखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ओके, ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का ये आपका हो गया, क्या आपका हो गया जनरल फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं या फिर जनरल फॉर्म भी रहते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहीं पे भी रहेगा तो आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए पहला तो लीनियर इक्वेशंस आपको लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो ये इक्वेशंस आपको फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपको सेकेंड लाइन, तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। एंड आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशंस है, 2 लाइन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलेगा, आपको ग्राफ मिलेगा, रिप्रेजेंट होंगे एक L1 एंड एक L2। तो देखिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए सपोज दैट x प्लस बाई इज इक्वल टू द 2 हो गया। ओके, एंड 2x प्लस बाई इज इक्वल टू द 3। तो यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो इस इक्वेशंस को एक साइड लेकर जाइए या फिर इसको इस तरीके से भी। पहले क्या करेंगे, इसको सारा को राइट साइड लेकर आ जाएंगे। ओके, एक्स प्लस बाई -2 इज इक्वल टू द 0 एंड 2x प्लस बाई इज इक्वल टू द -3। ओके, इधर आ गया। तो देखिए यहाँ पे a1 क्या हो गया आपका, a1 हो गया आपका 1 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे a1 क्या हो गया, 1 हो गया। एंड यहाँ पे a2 क्या हो जाएगा आपका, a2 हो गया, ये 2 हो गया। एंड यहाँ पे b1 क्या हो गया आपका, b1 हो गया 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 हो गया। एंड c1 आपका क्या हो गया, c1 आपका -2 हो गया। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, b2 क्या हो गया आपका, यहाँ पे देखिए b2 क्या हो गया आपका, 1 हो गया। एंड c2 क्या हो गया आपका, -3 हो गया। तो ये बात आप आगे समझ में। तो देखिए एक तो आप ये देखिए कि ये जो जनरल फॉर्म है, ये जो फॉर्म है जो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, 2 लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वो भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लीनियर इक्वेशंस क्या करता है, यहाँ पे देखिए लीनियर इक्वेशंस 2 लाइन, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल 2 लाइन को रिप्रेजेंट करता है, 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो देखिए एक चीज़ आपको, चलिए एक चीज़ समझिए, 2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक L1 और एक L2 सपोज दैट। तो देखिए 2 लाइन है तो एक ए लाइन हो गया और एक ए लाइन हो गया। ओके, तो ये जब 2 लाइन है तो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, आप ये देखिए। या ये 2 लाइन है तो या तो ये लाइन एक पैरेलल होंगे, या तो एक बार कट करेगा, या फिर और क्या कर सकता है इसको, या तो एक लाइन दूसरे लाइन पे ओवरलैप करेगा। यही 3 कंडीशंस होगा। अगर ये जो इक्वेशंस है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके कंडीशंस बता सकते हैं कि जब 2 लाइन है तो या तो एक दूसरे को कट करेगा, या तो पैरेलल होगा, या तो फिर एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा। राइट, यही 3 कंडीशंस हो सकते हैं ये 2 ग्राफ का, मतलब ये दोनों स्ट्रेट लाइन का ग्राफ इस तरीके से हो सकता है। राइट, तो इन्हीं तीनों कंडीशंस को हम लोग पूरे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, और इनके कुछ कंडीशंस है जिसको आपको याद रखना है, और पूरे चैप्टर को इसी के बेसिस पे आपको बनाना है, क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको हम लोग देखते हैं, और कंडीशंस को आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि पूरे चैप्टर्स में आपको इस कंडीशंस को याद रखना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये आपका हो गया, इसका क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। राइट, ये हो गया आपका जनरल फॉर्म हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। राइट, तो देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेट, ये हो गया आपका L1 का इक्वेशंस हो गया आपका, ये लाइन फर्स्ट का, और ये लाइन सेकेंड का इक्वेशंस हो गया। ओके, तो चलिए इसके कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको हम लोग समझते हैं। पहला अलजेब्रिक मेथड एंड दूसरा है ग्राफिकल मेथड।
अगर a1 बाई a2, देखिए इस कंडीशंस को आप याद रखिएगा। देखिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू द b1 बाई b2, ओके, b1 बाई b2, ओके। तो ये क्या हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशंस होगा, यूनिक सॉल्यूशंस हो गया, या कंसिस्टेंट या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस के अंदर आ जाएगा, ओके। एंड देन a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू द b1 बाई b2, b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू द c1 बाई c2। ये कंडीशंस रहा तो आपको ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के अंदर आ जाएगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी बोलते हैं इसको, और मेनी सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। देखिए इसके 3 कंडीशंस होंगे, एक होगा इनफाइनाइट, इसके 3 कंडीशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को मेनी सॉल्यूशंस बोलते हैं या डिपेंडेंट, ये सब वर्ड एमसीक्यू वगैरह में आएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यूनिक सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, और नो सॉल्यूशंस को इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, ओके। तो अगर a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 रहा तो इसका आपका क्या हो जाएगा, आप ये हो जाएगा यूनिक, अगर a1 बाई a2 एंड नॉट इक्वल्स टू द b1 बाई b2 तो ये किसके अंदर हो जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशंस के अंदर आ जाएगा। एंड a1 बाई a2 नॉट a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू द b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू द c1 बाई c2, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशंस के अंदर आ जाएगा, या फिर इसको एक अदर वर्ड भी बोलते हैं, डिपेंडेंट, ओके। अब देखिए नो सॉल्यूशंस का कंडीशंस क्या होगा, नो सॉल्यूशंस का कंडीशंस a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू द b1 बाई b2 एंड नॉट इक्वल्स टू द c1 बाई c2। तो इस टाइप का जो कंडीशंस होगा c1 बाई c2, यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल्स टू रहेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशंस के अंदर आ जाएगा। चलिए अब यूनिक सॉल्यूशंस, इसका ग्राफ किस, ये कंडीशंस होगा तो इसका ग्राफ किस तरीके से होगा। देखिए अगर यूनिक सॉल्यूशंस है, इक्वेशंस अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू द b1 बाई b2 हो गया तो इसका ग्राफ किस तरीके से होगा, तो इसका ग्राफ होगा इंटरसेक्ट करेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे, और जब इंटरसेक्ट करेगा तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वही आपका सॉल्यूशंस होगा। इसको मैं आपको आगे बताती हूँ, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग। तो जब भी लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो वो क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशंस हो जाएगा, ओके। एंड इसका कोइंसिडेंट मीन्स हो जाएगा एक ही पे दोनों लाइन हो जाएगा, इस तरीके से, एक ही पे दोनों लाइन हो जाएगा इस तरीके से, ओके। एंड ये आपका हो जाएगा क्या, पैरेलल हो जाएगा, क्या हो गया आपका, ये पैरेलल हो गया, ये कंडीशंस रहेगा तो आपका ये पैरेलल हो गया, ओके। ये ग्राफ किस तरीके से हो जाएगा, इसको बोलते हैं, आपको एक ही लाइन पे रहता है तो ओवरलैप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं। तो इस कंडीशंस को आपको हर हाल में याद रखना है। देखिए जब कंडीशंस ये रहेगा a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू होगा तो उसका ग्राफ किस तरीके से होगा, इंटरसेक्टिंग करेगा, एंड इस तरीके से तीनों इक्वल रहेगा तो इसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। एंड a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू द c1 बाई c2 तो इसको नो सॉल्यूशंस के अंदर रखते हैं, और इसका ग्राफ किस तरीके से होगा, पैरेलल होगा। तो देखिए सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ओनली वन यूनिक सॉल्यूशंस में निकलता है, इसको मैं आपको आगे बताऊंगी, ओके। तो इस कंडीशंस को आप याद रखिएगा, ओके, क्योंकि ये कंडीशंस आपको आगे पूरे चैप्टर्स में पढ़ना है, ओके। तो चलिए आई होप कि ये कंडीशंस आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आपका हो गया 5x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल्स टू द 0। अब बताइए हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस, तो किस तरीके से पता लगेगा कि ये इस इक्वेशंस का कितना सॉल्यूशंस है, ओके। तो अभी मैंने जो कंडीशंस बताया, ये वाली कंडीशंस जो अभी मैंने बताया, इसी तरीके से आपको कंडीशंस को इसी तरीके से आपको पता लगाना है कि कितने सॉल्यूशंस होंगे। देखिए आपको क्या करना है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल्स टू द 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल्स टू द 0। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, राइट। तो आपको इसी फॉर्म में इस तरीके से इक्वेशंस को लाना है, ये ऑलरेडी है। अगर इक्वेशंस इधर राइट साइड में इस साइड रहा, अगर माइनस ये 2 हो गया और ये, तो इस फॉर्म में ले आना, ओके, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ओके। चलिए हालांकि इस साइड भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी आपको स्टार्टिंग में है तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आपको इसी फॉर्म में लेकर आना है ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, ओके। चलिए यहाँ पे हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। a1 आपका क्या हो गया, a1 आपका देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। b1 आपका क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। c1 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। एंड a2 आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एंड b2 क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। एंड c2 क्या हो जाएगा आपका, -3। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी जो वैल्यू दिया है उसको देखेंगे। तो 3/5, ओके, ये कर लिया। एंड -5/4, ओके। एंड ये हो गया आपका 2/-3 हो गया, ओके। आप चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा इक्वल आ रहा है और कौन सा नॉट इक्वल आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे आपको कोई भी कंडीशंस नॉट इक्वल्स टू द आ रहा है, ये कंडीशंस नॉट इक्वल्स टू आ रहा है, ओके।
तो ये जो कंडीशंस होता है आपका, यहाँ पे पीछे देखिए, ये कंडीशंस आपका कौन सा होता है, ये वाली कंडीशन, ये देखिए यहाँ पे ये वाली कंडीशंस होती है। तो देखिए क्या हो गया इसका, इसका आपका होगा, इसका सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशंस होगा, वन सॉल्यूशंस होगा, ओके। एंड वन सॉल्यूशंस होगा, एंड इसको क्या बोलते हैं, इसको यूनिक सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। एक चीज़ और देखिए, यूनिक सॉल्यूशंस का ग्राफ आपको किस तरीके से मिलता है, इंटरसेक्ट करके। तो अगर ग्राफ में से डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन निकालना हो तो जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा इस तरीके से एक्स वाई का, वही आपका सॉल्यूशन होगा, एक्स वाई का वैल्यू हो जाएगा, ओके। ये बात आ गई समझ में। तो इस इक्वेशंस का कितना सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, और इसको यूनिक सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। तो इस इक्वेशंस का ग्राफ आपको इंटरसेक्ट करेगा और इसका ये कंडीशंस हो जाएगा, ये कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल्स टू द b1/b2, ये आपका हो गया नो सॉल्यूशंस का कंडीशंस, ओके। तो ये आपको आगे बात समझ में कि किस तरीके से हम लोग सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, ओके, पता लगा सकते हैं कि कितने सॉल्यूशंस है इक्वेशंस का, और एक्स वाई का वैल्यू हम लोग आगे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सीखेंगे, ओके। तो चलिए आगे देखिए, हमें बस इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैंने जो आपको पीछे बताया वो वही आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देखिए यूनिक सॉल्यूशंस, इफ़ द यूनिक सॉल्यूशन देन ग्राफ इंटरसेक्ट। देखिए फर्स्ट लाइन का मतलब हो गया क्या, इफ़ ए यूनिक सॉल्यूशन इफ़ द ग्राफ लाइन इंटरसेक्टिंग अ पॉइंट, ओके। चलिए अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका ग्राफ क्या करेगा, इस तरीके से होगा। एंड इनफाइनाइट रहेगा तो उसका क्या करेगा, लाइन कोइंसिडेंट होगा, इट मीन्स एक ही पे दोनों लाइन होगा, इस तरीके से दोनों एक ही लाइन इस तरीके से चिपक के हो जाएगा, ओके। एंड तीसरा नो सॉल्यूशन, इट मीन्स वो लाइन क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल हो जाएगा, एक दूसरे के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो बस इसको लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे, ओके। नोट डाउन करना चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, हालांकि मैंने पीछे अच्छे से लिख दिया तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ओके, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए देखिए ये आपका इक्वेशंस दिया हुआ, ओके, इक्वेशंस दिया हुआ और पूछ रहा है कि कितने सॉल्यूशंस होगा। तो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, पहले तो a1 और a2 आप फॉर्म में चाहे तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखना चाहती हूँ। देखिए a1 आपका क्या हो गया, a1 आपका 3 हो गया, राइट, a1 3 हो गया, एंड यहाँ पे b1 क्या हो गया आपका -5 हो गया, एंड c1 क्या हो गया आपका 2 हो गया, एंड a2 आपका क्या हो गया 5 हो गया, एंड b2 आपका क्या हो गया 4 हो गया, एंड c2 आपका क्या हो गया -3 हो गया। इस तरीके से हो गया। आप चेक कर लेते हैं a1/a2 एंड b1/b2 एंड c1/c2, ओके। अब चेक करते हैं इसका वैल्यू 3/5 एंड -5/4, ओके, एंड 2/-3। यहाँ पे कोई इक्वल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंडीशंस क्या हो जाएगा आपको, ये कंडीशंस फॉलो कर रहा है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू द b1/b2। इट मीन्स आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशंस हो जाएगा। एंड इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको क्या और बोलते हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस बोलते हैं, या फिर आपको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, ओके। तो आगे बात समझ में। और इसका ग्राफ क्या हो गया, ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, ओके, लाइन इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग द लाइन हो जाएगा, ओके। आगे बात समझ में। तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, ओनली वन सॉल्यूशंस होंगे, ओनली वन सॉल्यूशंस होंगे, ओके। चलिए